इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अभिनेता दीनू मौर्या से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रहा है और ये जो जानकारी सामने आ रही है, दरअसल ये मीठी नदी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। दीनू मौर्या के भाई सैंटिनो से भी पूछताछ हो रही है। तो ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो पूछताछ कर रहा है अभिनेता दीनू मौर्या और उनके भाई सैंटिनो से। मीठी नदी घोटाले से जुड़ा ये मामला है। इसी को लेकर अभिनेता दीनू मौर्या और उनके भाई से पूछताछ चल रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर और जानकारी जुटाएंगे। इंतजार कर रहे हैं हम अपने सहयोगी का और डिटेल्स के साथ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो आर्थिक जो घपलेबाजी होती है उस मामले में जांच करता है। ऐसे में मीठी नदी घोटाले में ईओडब्ल्यू ये पूछताछ कर रहा है अभिनेता दीनू मौर्या और उनके भाई सैंटिनो से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। क्या खबर है गणेश? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि दीनू मौर्या के कुछ राजनीतिक संबंध ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं मीठी नदी घोटाले को लेकर। अब मीठी नदी की सफाई और डिसिल्टिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, एसआईटी बनाई है और जांच चल रही है। तो जांच में दीनू मौर्या और उनके भाई सैंटिनो को अभी उनकी पूछताछ जारी है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मीठी नदी को लेकर और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, राजनीतिक हस्तक्षेप के वजह से मिला, उनकी जो नजदीकियां हैं कुछ राजनीतिक नेताओं से, उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और क्वालिफाई नहीं होते हुए भी ये कॉन्ट्रैक्ट उनके कंपनी को, उनके भाई की कंपनी को दिया गया था, ऐसा आरोप है। लेकिन इसी के दस्तावेज लेकर और ये मामला कब का है गणेश ठाकुर? ये कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया था दीनू मौर्या और उनके भाई सैंटिनो की कंपनी को मीठी नदी की सफाई का? ये पूरा का पूरा मामला जिसमें घोटाला सामने निकल कर आया, जिसकी जांच चल रही है, कब दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट? जी देखिए, ये महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी गठबंधन की, उस सरकार के दौरान ये काम दिया गया था और इसी वजह से ये अब जांच के दायरे में आया है। विधानसभा सत्र के दौरान इसी मामले को लेकर इसका बड़ा आर्थिक घोटाला होने का आरोप भाजपा के नेताओं ने किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसमें एसआईटी की घोषणा की और एसआईटी की घोषणा के बाद इसमें जांच शुरू हुई और कुछ दिनों पहले एफआईआर दर्ज हुई। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ छापेमारी हुई और अब दीनू मौर्या तक ये जांच पहुंची है। जैसा मैं बता रहा था कि राजनीतिक दोस्ती या जो नजदीकियां हैं दीनू मौर्या की, वो भी जांच के बिल्कुल सियासी दोस्ती के चक्कर में आप कह रहे हैं कि शुरुआती नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट जो दीनू मौर्या और उनकी भाई की कंपनी को मिला, मीठी नदी घोटाला, इस मामले में ईओडब्ल्यू अब पूछताछ कर रही है दीनू एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।